नमस्कार दोस्तों। चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं। जिस तरीके से गर्मी का पारा चढ़ रहा है, 40 डिग्री होने के बावजूद 46 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, उसी तरीके से राजनीति का टेम्परेचर भी हाई है। और इस माहौल में देश के चारों कोनों में खलबली मची हुई है। इंडिया गठबंधन जीतेगा या भारतीय जनता पार्टी जीतेगा। अब दिलचस्प बात ये है कि एक तरफ सब मिलजुल के लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ मात्र अकेली पार्टी लड़ रही है। हाँ, उसके कुछ एक दो अलायंस हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन जितने अलायंस हैं नहीं। अब बात करते हैं हरियाणा की। रोहतक में रहते हुए चहल पहल कुछ ज़्यादा ही हो रही है। अब यहाँ से क्या होगा वो तो मतदान के बाद ही पता चलेगा। अब कल यहाँ पर जेपी नड्डा की रैली है रोहतक शहर में, और इधर चारों तरफ नारे लग रहे हैं, अब की बार हाथ पर बटन दबाएं और दीपेंद्र हुड्डा को जिताएं। लेकिन एक बात मैंने देखी है कि हरियाणा के अंदर नेशनल लेवल के जो इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। यहाँ पर केवल लोकल इंटरेस्ट के ऊपर बातें की जा रही हैं। ना तो ये लोग पीओके के बारे में कोई भी बात करते हैं, ना प्रभु श्री राम के मंदिर के बारे में कोई बात कर रहे हैं, और ना ही देश की सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में कोई भी बात कर रहे हैं। इनका प्योरली मुद्दा है आम जनता को बरगलाना, और आम जनता के साथ साथ जातिगत व्यवस्था को ध्यान में रखकर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपने पत्ते फेंक चुकी है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, और अगर 100 योजनाएं भारतवर्ष में हैं, उन 100 योजनाओं का लाभ उठाकर आम जनता समझ चुकी है कि किसको वोट करना है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कौन जीतेगा। कितनी सारी योजनाएं आम आदमी तक पहुंची हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां तक सड़क भी पहुंची है, पानी भी पहुंचा है और बिजली भी पहुंची है। और बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको हरियाणा में खासकर नौकरियां मिली हैं, सरकारी नौकरियां, बिना किसी खर्ची पर्ची और पैसे के। हर एक गांव में कम से कम 10 से 15 लोग पिछले 10 सालों में सरकारी नौकरियां लगे हैं, और ये बड़ी सकारात्मक बात है। खर्ची पर्ची का निपटान कर दिया गया है। और बड़ी दिलचस्प बात ये होगी कि परिवारवाद यहाँ पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद बिल्कुल ही कम मात्रा में है, जबकि दूसरी पार्टियां जो कि केवल और केवल राजनीतिक घराने तक ही संबंधित हैं, चाहे उसमें आरजेडी हो, चाहे उसमें इनेलो हो, जजपा हो, कांग्रेस खुद भी। अब आम जनता समझ चुकी है, और आम जनता ये जानती है पद्म भूषण और पद्म श्री के अवार्ड जो मिल रहे हैं वो एक आम नागरिक को मिल रहे हैं। इन 10 सालों से पहले अगर आपने देखा होगा तो कई टीवी एंकर, इन नाचने गाने वाले बॉलीवुड वाले कलाकारों को मिलता था, लेकिन अब बिल्कुल आम नागरिक जो सोशल मीडिया और ग्लैमर वाली ज़िंदगी से बहुत कोसों दूर है, उसको भी आपने राष्ट्रपति भवन में वो सम्मान हासिल करते हुए देखा होगा, जो बदलाव का एक परिणाम है, एक चिन्ह है, एक प्रतीक है। और आपको बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि भारत के पास तकरीबन 1300 आइलैंड हैं, और उन पर सरकार ने सर्वे करवाकर बहुत सारी योजनाओं का घोषणा जारी करी है कि भारत के लोग जो विदेशों में घूमने जाते हैं, इन आइलैंडों पर घूमने जाएंगे और वहाँ पर सारी व्यवस्था 5 स्टार्स जैसी भी होगी। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिन पर हम गर्व महसूस कर सकते हैं। अब देखना होगा कि जनता कितनी जागरूक है, कितनी जानकारी रखती है, कितनी पढ़ी लिखी है, कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर जनता अपना उम्मीदवार चुनेगी। देखना दिलचस्प होगा, और कल जो रैली होगी उसकी आपको मैं खबरें ज़रूर पहुंचाऊंगा, क्योंकि कल मैं इधर ही हूं। धन्यवाद।